हेलो एवरीवन, वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ गेट इन एंड एक ऐसे रिक्रूटमेंट जिसका बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, दैट वाज द इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ लिमिटेड। ठीक है, तो आपका इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपका रिक्रूटमेंट ओपन किया जा चुका है। यस, ईआईएल जिसका सभी को वेट रहता है, बिकॉज ओएनजीसी के बाद में जो सबसे हाईएस्ट पैकेज देने के सेकंड कैटेगरी में आता है वो ईआईएल ही है। 19.25 एलपीए का पैकेज, और जिसका इंतजार आप सब बेसब्री से करते हैं, बिकॉज लगभग लगभग इस मंथ तक इसका रिक्रूटमेंट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट आपका गेट का एग्जाम का रिजल्ट जिस दिन आया उसी दिन ईआईएल ने अपना रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो है ना वो भी ओपन कर दिया है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इस रिक्रूटमेंट की डिटेल्स की तरफ, और इसके अलावा बाकी जो डिटेल्स आपको रिक्वायरमेंट होती हैं इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वो भी आपको बता दूंगा। एंड साथ साथ लास्ट ईयर लगभग लगभग किस रैंक तक कॉलिंग हुई थी। यस, ईआईएल गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करता है। ठीक है, और सबसे पहला रिक्रूटमेंट जो है वो ईआईएल ही ओपन करता है। सबसे पहले जो इंटरव्यूज हैं वो ईआईएल ही कराता है। देन इस बार गेल का होगा। बाकी फिर आपके बार्क एनपीसीएल सारे उसके बाद होने वाले हैं। तो जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं उनकी फर्स्ट चॉइस होती है ईआईएल। रीजन है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। पहली चीज, नॉन ट्रांसफरेबल जॉब। लोकेशन आपकी हमेशा जो है वो रहने वाली है कहाँ पर, दिल्ली में। हाँ, आपको जो प्रोजेक्ट्स होंगे उन प्रोजेक्ट्स के लिए आपको साइट्स पे जाना पड़ेगा। जब प्रोजेक्ट चलेगा तो आपको उन साइट्स में विजिट करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी आपका जो लोकेशन है, जॉब लोकेशन, वो आपका दिल्ली समझिए। दूसरी चीज़ आपके पास में ये है कि आपके पास कोई रोटेटिंग शिफ्ट वाला काम नहीं, जनरल शिफ्ट के अंदर में आपको जॉब करने का मौका मिलता है। पैकेज आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, ठीक है ना। तो इंडिया की कैपिटल में रहने का मौका, पैकेज बेहतरीन है 19.25। और इकलौता हमारे पास पीएसयू है जो प्रोसेस इंजीनियर की आपको पोस्ट देता है। जो आपका रोल रहेगा लगभग लगभग प्रोसेस इंजीनियर का रहने वाला है। इसलिए एक बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के लिए हो जाता है ईआईएल। ठीक है, तो चलिए ईआईएल के बारे में सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो इसका रिक्रूटमेंट फॉर्म जो है ना वो कल से आपका ओपन हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ से ओपन हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक्चुअली टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से समझ लीजिएगा। और इसके बाद 7 अप्रैल 2025 तक आपके पास में डेट रहने वाली है अप्लाई करने की। ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम आपको मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो अभी हमारे पास में 22 डेज 23 डेज का टाइम आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो इसके नोटिफिकेशन की तरफ सीधे चलते हैं। तो हमारे पास में ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि नवरत्ना कंपनी हमारे पास ईआईएल जो हमारे पास में बेसिकली एनर्जी सेक्टर के अंदर में सबसे ज़्यादा डील करती है। जितने भी हमारे पास में रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, पाइपलाइन, ऑफशोर, मेटलर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्टिलाइजर सेक्टर्स जो है ना, वहाँ पर हमारे पास में ईआईएल के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे स्टेब्लिश होते हैं। ठीक है ना। और आपके पास ये एक ऐसा पीएसयू जो एमएनसी कैटेगरी में भी आता है। वर्ल्ड वाइज इसके प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, केवल इंडिया में नहीं। ये एक बहुत आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलने का आपको चांस यहाँ से मिल जाता है। चलिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट आप सभी के लिए ओपन हुई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन की पोस्ट है और मैनेजमेंट ट्रेनिंग अदर्स की पोस्ट है। ये दो कैटेगरी की पोस्ट इन्होंने ओपन की है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर में रेजिग्नेशन आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ही मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग प्रोजेक्ट साइज इन इंडिया एंड अब्रॉड। ठीक है ना, जो आपकी साइट्स होंगी उन साइट्स में आपके क्या होगी, पोस्टिंग होगी। तो इसको जरा ध्यान समझिएगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जो भी आपका प्लेसमेंट होगा वो प्रोजेक्ट साइट्स पर होगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर में जो ब्रांचेस एलिजिबल उनमें कौन कौन सी ब्रांच होती है जिनका प्लेसमेंट, जिनका जो पोस्टिंग होती है वो प्रोजेक्ट साइट्स पे होती है। और कौन से होते हैं जिनका जनरली पोस्टिंग जो है ना वो आपका क्या होती है, इनका जो हेड क्वार्टर है वहाँ पर रहती है। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर का रहेगा। और जैसा कि स्टाइपेंड पेएबल है वो आपके पास 60,000 पर मंथ प्लस एकोमोडेशन प्लस ट्रांसपोर्ट, या फिर 60,000 पर मंथ प्लस 15,000 इन केस ऑफ अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट आर नॉट प्रोवाइडेड। अगर नहीं मिलता है तो ये आपका फिक्स स्टाइपेंड 1 ईयर ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद जैसे ही आपका एज ए इंजीनियर आपका ऑप्शन हो जाएगा, देन 60,000 से 1,80,000 तक का आपका पे स्केल है। सीटीसी जो आपको मिलेगा, ये जो हमारे पास आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन के लिए हैं उनका जो पे स्केल है 20.31 एलपीए का है। ठीक है ना, इंक्लूडिंग सुपरनेशन बेनिफिट एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड पे सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है ना, इसमें अभी अलग से आपको एचआरए या फिर टीएडी ये कुछ इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सब कुछ इंक्लूड करने के बाद आपका पैकेज ये है। इसके साथ साथ लोकेशन बेस्ड बेनिफिट्स मिलेंगे, अलाउंसेस। ठीक है ना, और इसके अलावा आपके पास में जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ट्रांजिट एकोमोडेशन, ये सब कुछ आपको जो है ना वो लोकेशन के हिसाब से आपको एडिशन में मिलेगा। ठीक है ना, लोकेशन के बेसिस पे। ये पहली प्रोफाइल है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी ब्रांचेस आती हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर वो आपको मैं आगे बताता हूँ। दूसरा हमारे पास अदर्स, अदर्स के अंदर हमारे पास भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ईआईएल हेड ऑफिस दिल्ली गुड़गांव, ब्रांच ऑफिस, इंस्पेक्शन ऑफिस, रीजनल ऑफिस, प्रोजेक्ट साइट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, ये आपके पास रहता है। ठीक है ना, इन लोगों का चांसेस जो है ना प्रोजेक्ट साइट्स में बहुत ही कम होता है, बिकॉज जब प्रोजेक्ट आपका कुछ दिनों के लिए हुआ, कुछ ट्रेनिंग के दौरान आपको 1 ईयर के दौरान प्रोजेक्ट साइट्स आपको विजिट करनी होती है, तो इसके बाद आपकी पोस्टिंग ईआईएल हेड ऑफिस होती है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी ब्रांचेस आती है वो बताता हूँ मैं आपको। 1 ईयर ट्रेनिंग है, सेम आपके पास में है। स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा 60,000 प्लस आपके पास में एकोमोडेशन या फिर आपके पास
15,000 एक्स्ट्रा। इसके अंदर में आपका जब एज ए इंजीनियर आपका ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो वहां पर आपका जो पे स्केल होगा 19.25 इंक्लूडिंग सुपरविजन बेनिफिट्स एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड पे आपके। इसके अलावा द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल अंडरगो ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर एट एनी इट्स ऑफिसेस, ठीक है ना, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, गुड़गांव ऑफिस, रीजनल ऑफिस चेन्नई, वडोदरा, कोलकाता, ब्रांच ऑफिस मुंबई, इंस्पेक्शन ऑफिस, प्रोजेक्ट साइट्स। 1 साल के दौरान आपको यहाँ पर पोस्ट करना पड़ेगा। देयर आफ्टर पोस्टिंग कैन बी एट एनी ऑफ दीज ऑफिसेज एंड प्रोजेक्ट साइट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एज मेंशन्ड अबव इन द रिस्पेक्टिव जॉब प्रोफाइल्स, ठीक है। इसके बाद आपकी पोस्टिंग इन साइट्स पर भी हो सकती है, अदरवाइज आपका हेड ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। ये इन्होंने पहले मेंशन कर दिया है। चलिए अब यहाँ पर आता है कि आपके पास में आप यहाँ पर कोई एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप जिस ब्रांच से अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो वो आपकी ब्रांच एलिजिबल जिस पोस्ट के लिए होगी आप उसी से अप्लाई करेंगे। चलिए अब यहाँ पर आती है हमारे पास रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। जो हमारे पास है फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री आपका होना चाहिए, बीटेक डिग्री, या फिर आपके पास में बीएससी डिग्री होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड विद मिनिमम 65% मार्क्स। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में एमटी कंस्ट्रक्शन की कोई पोस्ट नहीं है, मतलब आपका जो पैकेज है वो 20.31 नहीं है, आपका पैकेज 19.25 का ही रहेगा और इसमें टोटल 12 पोस्ट हैं, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। आप अदर्स की कैटेगरी में आते हैं। बाकी अगर बात करेंगे तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के अंदर एमटी कंस्ट्रक्शन की भी पोस्ट है, जिसमें 5, 6 और 1 याद रखिएगा, साफ उन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप एमटी कंस्ट्रक्शन या एमटी अदर्स में से किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आप चूज करिए कि आप किस में जाना चाहते हैं, ठीक है। एमटी अदर्स के अंदर मैकेनिकल की 9 पोस्ट हैं, सिविल की 12 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रिकल की 7 पोस्ट हैं। जनरल के लिए जो एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2023 तक लिया गया, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम एज बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 जुलाई 2023 तक आपका लिया गया क्राइटेरिया, और ये है जनरल का 25 ईयर्स। अगर आप 1 जुलाई 2023 को 25 ईयर्स कंप्लीट कर चुके थे और अभी आपकी अगर गेट में रैंक अगर आई है, ठीक है ना, कुछ केसेस में हो जाता है ऐसा, जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर आपकी गेट में रैंक आई है, तो अगर आप बहुत पुराने अगर ड्रॉपर हैं, लाइक अगर आप 2020, 21, 22 के पास आउट हैं, तो अभी आपके पास ऐसा हो सकता है, तो आपके पास में क्या है, फिर आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर 28 ईयर्स, एससी एसटी में 38 ईयर्स। फिजिकली चैलेंज में आपके पास अगर जनरल है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, या फिर आप फिजिकली चैलेंज एससी एसटी आते हैं, तो आपके पास में क्या है, आपको एज का रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आपके पास में है, वो आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री के अंदर में वो सीजीपीए और जीपीए, फिर कोई भी लेटर ग्रेड है क्वालिफाइंग डिग्री के अंदर में, तो वो आपके पास परसेंटेज बेसिस पर आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे आप अगर परसेंटेज अपना सर्टिफिकेट अगर उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, तो आपका जो सीजीपीए अगर होगा, परसेंटेज सर्टिफिकेट किस बेसिस पे कन्वर्जन किया जाता है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, तो आपका जो कन्वर्जन होगा वो इस पे स्केल इस सीजीपीए के बेसिस पर होगा, पॉइंटर स्केल के बेसिस पर होगा, ठीक है ना। तो ये खास करके ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, कैंडिडेट्स हु आर इन फाइनल ईयर सेमेस्टर हैव बीन बिटवीन अप्रैल टू जून 2025 आर येट टू रिसीव द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री शुड स्पेसिफाई द परसेंटेज मार्क्स अप टू द लास्ट रिजल्ट डिक्लेयर। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि जो भी हमारे अभी 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट 2025 में पास आउट होने वाले हैं, उनको लास्ट 7 सेमेस्टर तक का अपना मार्क्स जो है ना वो फिलअप करना है। स्टूडेंट पासिंग आउट इन द ईयर 2023 एंड 24 शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट्स पासिंग आउट इन द ईयर 2022 और बिफोर आर नॉट एलिजिबल। अगर आप 2022 में पास आउट हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, आपका एज भले ही मैटर कर रहा हो, आपका एज क्राइटेरिया मैच कर रहा हो। 2023 और 24 में अगर आप पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये खास करके ध्यान रखिएगा। अब आपके जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, ट्राई करिए कि आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, साफ साफ लिखा गया है कि आपके पास में कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी शुड हैव अ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट एंड द सर्टिफिकेट नीड टू बी अपलोडेड व्हाइल अप्लाइंग ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। आपका जो सर्टिफिकेट जनरली होता है वो 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है, मतलब 31 मार्च तक वैलिड होता है। आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, खास करके ध्यान दे लीजिएगा जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, ठीक है ना। 7 अप्रैल 2025 को जो लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट तक आपका ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर का सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लास्ट ईयर बनवाया था तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो आप इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर आप बनवाएंगे तो आप 1 अप्रैल के बाद बनवाइए सर्टिफिकेट, और उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करिए, ये मेरा सजेशन है आपके लिए, ठीक है ना। तो एक बार वैलिडिटी अपने सर्टिफिकेट की जरूर आप चेक कर लीजिएगा कि एक्चुअली आपके पास में क्या है, सर्टिफिकेट आपका वैलिड है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो सिंपल सी बात ये है कि गेट 2025 के बेसिस पे है, तो आप भले ही 2023 और 24 के पास आउट हैं, लेकिन आपके पास में गेट 25 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। केमिकल के अंदर में सीएच कोड से आपके पास पेपर कोड का होना चाहिए, मैकेनिकल से आपके पास एमई कोड का पेपर स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना।
और सिविल और इलेक्ट्रिकल के अंदर में सी और डबल ई से आपके पास होना चाहिए। शॉर्ट लिस्टिंग फिर इसका जीडी देन इंटरव्यू आपको फेस करना है। थर्ड एसी का जो है ना वो आपको इंटरव्यू के लिए जो भी जाएंगे तो आपके पास टू एंड फ्रो का थर्ड एसी का स्लीपर क्लास का, ठीक है ना, वो आपको फेयर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा बाकी जो आपके पास है लगभग लगभग आपका 1 महीने के बाद में आपका पूरा का पूरा जो है ना वो शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद में फिर आपके पास ईमेल के थ्रू आपको नोटिफिकेशंस भेजे जाएंगे इंटरव्यू के लिए। याद रखिएगा ईमेल्स के थ्रू सेंड करते हैं, वेबसाइट पे ऐसा तो डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो आपके पास ईमेल्स के थ्रू जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो ईमेल के थ्रू आपके पास में आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपका लगभग 28 मार्च तक आपका स्कोर कार्ड भी रिलीज हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से फॉर्म फिलअप करिए स्कोर कार्ड के साथ में। अब बात आती है कि सर लगभग लगभग किस रैंक तक हमारे पास कॉल आने के चांसेस हैं, प्लीज़ एक बार आप ये भी बताइए। तो मैं केमिकल का डेटा आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल का मेरे पास एज सच कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रॉक्सीमेटली जो मेरे पास कॉल गई थी जनरल कैटेगरी में वो टॉप 100 स्टूडेंट्स के पास में थी। लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी 6 वैकेंसीज थी, केवल 6 वैकेंसी, और जो कॉल गई थी वो टॉप 100 के पास कॉल गई थी। इस बार आप अंदाजा लगा सकते हैं वैकेंसी जस्ट डबल हुई है, ठीक है। बिकॉज लास्ट ईयर हमारा जो एक स्टूडेंट था लगभग उसकी रैंक 83 84 के अराउंड थी, उसके पास कॉल थी, इंटरव्यू देने गया था, ठीक है। तो वहाँ से बता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉप 100 के पास कॉल रही होगी, अप्रॉक्सीमेटली अंदाजा मैं आपको दे रहा हूँ। एक्जैक्टली अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो कमेंट में जाकर कमेंट करिएगा, ठीक है। और अगर ये जनरल की कॉलिंग थी तो हमारे पास में लगभग ओबीसी की जो कॉलिंग थी वो 130 रैंक या 140 रैंक के आसपास थी, और सेम कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की थी। एससी एसटी की जो कॉलिंग थी वो 150 से 160 रैंक के आसपास थी। मुझे लग रहा है 200 रैंक तक भी एससी एसटी की कॉलिंग की गई थी, ठीक है। सिलेक्शन भले ही 6 लोगों का हुआ था, टॉप रैंकर्स हमारे थे, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन हुआ था। केमिकल के अंदर 2 नाम ऑलरेडी आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास में इस बार वैकेंसी जस्ट डबल है। ईआईएल ऑफ कैंपस भी रिक्रूटमेंट कर रही है लगातार, अभी उसने एनआईटी जयपुर के अंदर रिक्रूटमेंट ओपन किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपका ईआईएल ऑफ कैंपस एनआईटीज में रिक्रूटमेंट तो कर ही रही है, लेकिन साथ में गेट के थ्रू उसने 12 वैकेंसी निकालनी है इस बार, लास्ट टाइम से जस्ट डबल, बिकॉज वैकेंसी हमेशा 6-7 आती रही है। इस बार आपके पास में जो कॉलिंग है जनरल कैटेगरी के अंदर में, बिकॉज कट ऑफ आप देख रहे हैं, इस बार गजब का वेरिएशन है, ठीक है। सेशन लेकर के हम आपको बताएंगे, इस बार वेरिएशन बहुत गजब का है। जस्ट पॉइंट पॉइंट 1 या 0.2 नंबर पर लगभग 40 से 50 लोग का वेरिएशन आ रहा है, 40 से 50 लोगों का, यस एग्जैक्टली। तो आपके पास में अगर मैं ये बोलता हूँ कि आपका अगर जनरल कैटेगरी में अगर आपके पास 150 रैंक भी है तो भी ईआईएल से कॉल आने के चांसेस आपके पास हैं। आप लोग फॉर्म फिलअप करिए, मैं तो ये बोलूँगा जनरल कैटेगरी में 200 रैंक तक के लोग फॉर्म फिलअप करें। अप्लीकेशन फीस मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर में, कोई अप्लीकेशन फीस आपके पास यहाँ पर नहीं है, आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपके पास फाइनली कॉल आना चाहिए ना, तो कॉल आने से आपको मतलब है, ठीक है ना। मैं देख लेता हूँ एक बार, हो सकता है मेरे से मिस हो गया हो। एप्लीकेशन फीस का तो नहीं है, नो फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड टू अप्लाइंग फॉर द ईआईएल, ठीक है ना, कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। तो मैं तो यही बोलूँगा जनरल कैटेगरी में अगर आप 200 आपके पास रैंक है तो आप फिलअप करिए इसको। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके पास में रैंक आपकी अगर 250 तक है तो आप फिलअप करिए। एससी वाले 300 तक फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। कॉल आती नहीं आती वो एक अलग चीज़ है, बिकॉज लास्ट टाइम का जो सिनेरियो था 6 वैकेंसी में इतनी जो कॉलिंग की गई थी उसके बेसिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इस बार भी कॉलिंग बहुत अच्छा खासी की जाएगी, ठीक है। और इस बार आपके पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ये समझ लीजिए कि जिसका हमारे पास में लगभग लगभग ये मान के चलिए कि जिसका भी हमारे पास 52 53 मार्क्स है उसमें 1 मार्क के अंदर लगभग 50 लोग का वेरिएशन आ रहा है, 60 लोग का वेरिएशन 1 मार्क के अंदर, समझ रहे हैं ना। तो 51 वाला सोचेगा मेरे पास तो कॉल आएगी नहीं, और 52 वाले ने क्या किया, फॉर्म फिलअप कर दिया। तो भाई साहब 52 वाले के पास भी कॉल जाने वाली है और 51 के पास भी कॉल जाने वाली है, बिकॉज वेरिएशन ही इतना ज़्यादा है। 51 रैंक पे, ठीक है, ये आपको बाद में बताएंगे सारा का सारा डेटा। लगभग मेरे पास जो मैंने देखा लगभग 51 मार्क्स पे जो है ना हमारे पास रैंक जो है ना वो 123 130 के आसपास घूम रही है, और 51.66 मार्क्स पे हमारे पास रैंक अंडर 100 आ जा रही है, ठीक है। तो ये वेरिएशन चल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा रैंक के अंदर, इसलिए इस बार आप चांस ये मत लीजिएगा रिस्क, नहीं सर मेरे पास तो कॉल नहीं आएगा, कॉल आपके पास आएगा, ये हिंट मैं पहले से आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आईएल से स्टार्ट हो रहा है आपके पास में, सेम चीज़ गेल के अंदर होगी, सेम चीज़ आपको अभी पार्क में मिलेगी, एनपीसीआईएल के अंदर मिलेगी। तो वेरिएशन रैंक में बहुत ज़्यादा है, 0.3 0.2 0.6 मार्क्स पे वेरिएशन 40 से 50 लोग का हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ खास करके ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही बात रखते हैं, बाकी आप लोगों को कोई भी अगर डाउट है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट आप करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को आप देख रहे हैं तो याद रखिएगा केमिकल इंजीनियरिंग का नंबर 1 प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, जिसने AIR-1 भी 2025 में प्रोड्यूस करके आपको दिया है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और अगर अपने कलीग्स के साथ, जूनियर्स के साथ में आप शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए, आप सभी को आपके आने वाले रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए या फिर इंटरव्यूज़ के लिए ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से।
और बाकी अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके उसका आंसर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।